ये कहानी डिसीज डेड प्लैनेट कॉमिक्स के इशू 1 की है। आपको पता ही होगा कि डिसीज में एंटी लाइफ इक्वेशन से लोग सब ग्रसित होकर ज़ॉम्बी जैसे बन गए थे और सब कुछ तहस नहस कर रहे थे, जिसमें बहुत कोई से मारे भी गए और आखिरी में जो बचे वो पृथ्वी छोड़ दूसरे ग्रह चले गए ताकि सुकून से वहाँ रह सके। इसकी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो नहीं देखें तो डिसीज जरूर देखें। अब आगे वो हार गए, उनके हीरोज, उनकी दुनिया, वो इतना कुछ खो दिए थे कि उन्हें लगा कि अब खोने लायक कुछ है ही नहीं, पर अब भी खोने को बहुत कुछ था। ऑब्लिवियन बार में जॉन कॉन्स्टेंटीन अकेले बैठा दारू पी रहा होता है। दिन में ग्रसित लोगों के बीच जिंदा लोगों को ढूंढना और रात में अपने मरे हुए दोस्तों की अस्थियों के साथ जमकर जाम लगाना, यही जिंदगी हो गई थी उसकी। अपना जाम उठाते जॉन पता ही नहीं था किस किस की अस्थियाँ हैं, पर जो अपने को सही लगा वो समेट लिया अपन। अब रात में कैसे कोई भेदभाव करे हैं? तो इसी बात पर चीयर्स। तभी वहीं एक पोर्टल खुलता है और उसी से जटाना आते ही आज के लिए काफ़ी है, और फिर उसको बताती है कि वैसे भी कम दुख नहीं है दुनिया में जो तुम यहाँ अकेले अकेले पिए जा रहे हो। इस पर जॉन अकेला अकेला कहो है ना मेरे दोस्त, ये 4 दीवारी छत तो में। और तब वो अपने बगल देखता है और वहीं उसके दोस्त की आत्मा रहती है, बिग बार्डा, मिस्टर मेरिकल, मिस्टर टेरेफी, ब्लू बेटल और बूस्टर गोल्ड। वो सब भी जॉन के साथ मजे में पीते रहते हैं। वंडर वुमन साइबोर्ग का गर्दन दबोचे रहती है और साइबोर्ग ऊपर जाते हुए रन खटोरा देखता रहता है। वो उनके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगा था कि जब सारी फसाद की जड़ वही है तो उसका यही रुकना बाकियों के लिए अच्छा रहेगा। और इतने में ही वंडर वुमन साइबोर्ग का सर धड़ से अलग करके वहीं मरने छोड़ देती है। 5 साल बाद उसे अपने अंदर एक ट्रैकर का एहसास होता है जो बैटमैन लगाया था, और तब साइबोर्ग अपनी पूरी शक्ति से उसी ट्रैकर को ऑन करता है, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से कैसे भी करके इसका सिग्नल किसी के पास पहुंचेगा। अर्थ 2 पे एक एलियन साम्राज्य के विशाल से जहाज से हमला होते रहता है। अपने नए घर पे हमला होते देख ग्रीन लैंटर्न बनी डायना अपने रिंग से पृथ्वी के ऊपर एक कवच बनाती है, और वहीं सुपरमैन, जॉन और वंडर वुमन कैसी उसी जहाज के बंदूक सबको तहस नहस करते रहते हैं, जिस पर जॉन उनको बताते रहता है कि बस हथियारों को नष्ट करना है, ध्यान रहे किसी को चोट ना पहुंचे। और फिर पूछते हुए कि बैटमैन तुम कहाँ हो? उसी जहाज के अंदर डेमियन वेन, जो कि अब बैटमैन बना हुआ था, वो बताता है कि वो बड़े आराम से अंदर आ गया है और बस कुछ ही दूरी पे सम्राट का कमरा है। इस पर जॉन उसको समझाते हैं बस बात करने आए हैं हम लोग, ये ध्यान रख। और तभी वहीं एक अजीब सा एलियन आता है जिसे बैटमैन एक जोर का किक मारते हैं, हाँ ध्यान है, और वो एलियन वहीं बेहोश हो जाता है। लात खाने की आवाज़ सुनकर जॉन चौंकते हुए पूछता है ये क्या आवाज़ था? ऐसा लगा जैसे तुमने किसी को धूल चढ़ा दी। उसके बाद बैटमैन आगे बढ़ता गया और उसको रोकने और भी एलियन गार्ड आए, उन सबको भी बैटमैन धूल चटाता गया। इस पर जॉन उसको याद दिलाता है कि वो सब यहाँ शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं, और अगर वो उसके राजा का गुर्दा निकाल कर उसे दिखाए तो कैसे बात बनेगी। बैटमैन वही जहाज के अंदर का रास्ता जुगाड़ करते, इन सबके गुर्दे भी होते हैं क्या? जिस पर जॉन मुझे क्या पता। और तब बैटमैन सम्राट के कमरे के लिए बनाए दरवाजे से अंदर आते, तो क्या इरादा है, पता करें कि इनके गुर्दे भी होते हैं या नहीं। और वैसे भी मैं अंदर आ चुका हूँ। और वहीं उसी कमरे में कुछ एलियन होते हैं और बैटमैन को देख वही सिंहासन पे बैठा उन सब का सम्राट, बचवा कुछ ना खा रहे हो तुम हमरा। इस पर बैटमैन अरे बस भी करो, अगर हम चाहे तो चुटकी बजाते तुम और तुम्हारे पलटन का नामो निशान मिटाते। वो तो अभी मूड नहीं बना था, तो क्या कहते हो जाए एक एक। और वहीं वो सम्राट बैटमैन से लड़ने आते, आओ छठी का दूध याद दिला होता है तुमको हम। ये सुनते बैटमैन देखते हैं, वैसे एक बात बताओ, गुर्दा होता है क्या तुम लोगों का? और इतने में ही तेजी से भी जॉन आते हैं, अरे बाप तुम लोग तो वैसे महामहिम, क्यों ना हम बात करके मामला सुलझा ले। वैसे मेरी बात समझ आ रही है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आप हमारे नेता से मिले। पृथ्वी पर लोइस लेन आते ही महामहिम, मैं लोइस लेन हूँ, यहाँ की अध्यक्ष। और हाँ मैं समझ सकती हूँ कि अचानक से हमारा यहाँ आना सबके लिए चिंता वाली बात होगी, पर मेरा यकीन करें हम यहाँ किसी को तकलीफ देने नहीं आए, हम मजबूरी में यहाँ शरण लेने आए हैं। और उसी वक्त बैटमैन को एल्फ्रेड का आवाज आता है, बताते हैं कि उसका ब्रीफ केस जो ब्रूस वेन का दिया अपने बेटे को आखिरी तोहफा था, बिप बिप कर रहा है, और वो भी कोई कोड में। उसके बाद हॉल ऑफ जस्टिस में जहाँ सब हीरोज रहते हैं, वहीं बैटमैन अपना सूटकेस देखते बताता है कि ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये ट्रैकर है जिसे उसके पिता साइबोर्ग में लगाए थे, और ये एक मॉर्स कोड है J और L का, मतलब साइबोर्ग जस्टिस लीग की मदद के लिए बुला रहा है। इस पर ग्रीन एरो जो वहीं कुछ दूर पे रहता है, हाँ हो सकता है ये कुछ चाल हो, वो एंटी लाइफ इक्वेशन का हमें वापस बुलाने के लिए। कितना मस्त जिंदगी चल रहा है यहाँ, सब मारकाट से दूर। तभी सुपरमैन, हाँ अभी तुरंत एक लड़ाई से आए। इस पर बैटमैन, वो तो कुछ नहीं था। ग्रीन एरो, क्यों ना हम वोट करें? डायना इस पर राजी होते, और ही सही कह रहा है, हमें वोट करना चाहिए।
बाद में जॉन अपनी माँ लोइस के साथ अपने कमरे में रहता है। उन दोनों में बात होती रहती है। लोइस, तो तुम वापस जाओगे? इस पर जॉन उसको बताता है कि हाँ, वो सब जाएंगे। वैसे ही ग्रीन लैंटर्न हमें छोड़कर वापस आ जाएंगे और बाकी सब साइबॉर्ग को ढूंढेंगे। ऐसा समझो कि यूं गए और यूं वापस। इस पर लोइस चिंता में पूछते हुए, ये सही होगा? तब जॉन उसको समझाते, अब एक दोस्त मदद के लिए बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही। लोइस से सुनकर, सीधा वापस घर आ जाना, ज़्यादा हीरोगिरी नहीं करना, समझे सुपरमैन? जॉन, जिसे पसंद नहीं था कि कोई उसे सुपरमैन बोले, वो अपनी माँ को समझाते, आपको पता है ना मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर लोइस, तो ये नाम कमाना बंद कर दो, सिंपल। दूसरी तरफ ऑलिवर और डायना जाने के लिए तैयार होते रहते हैं और ऑलिवर फिर से बताते रहता है कि कैसे वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। डायना जो वहीं रहती है तब उसे याद दिलाती है कि वो खुद भी जाने के लिए वोट किया था। इस पर ऑलिवर उसको समझाते बताता है कि जब बच्चे सब जाने के राजी हो तो मैं कैसे वोट नहीं करता। डायना हंसती हुई फिर उसको बोलती है कि वो चाहे तो रुक सकता है, वो तुरंत आ जाएगी। ये सुनते ही ऑलिवर, ना हम साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़कर अकेले जाओगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ, सबसे प्यारी और सुंदर, पर फिर भी बेवकूफ़। और फिर वो बताता है कि कैसे वो समुद्र के अधमरे राजा को मारा था। हाँ, वो अलग बात है कि अब तुम्हारे पास ग्रीन लैंटर्न का रिंग है और ऐसा आवाज़, सोने पर सुहागा, और वो सब के ऊपर ये तलवार जिससे किसी को भी मारा जा सकता। इस पर डायना वंडर वुमन का दिया जादुई तलवार बाहर निकालते उसे पूछती, तो ये तलवार तुम ले लो? ऑलिवर सुनते चौंकते हुए, ना मुझे तलवार नहीं चाहिए। डायना ऑलिवर की बात अनसुना करके अपने घुटनों पे आते वो तलवार ऑलिवर की तरफ इशारा करते, इतनी शक्ति है मेरे पास, ये रखने की कोई जगह ही नहीं बची, रख लो इसे। ऑलिवर उसके हाथ से तलवार लेते, ठीक है ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये मैं रख लूँगा। इस पर डायना, तलवार ऐसे नहीं पकड़ते। ऑलिवर तलवार सही से पकड़ते हैं। अब ठीक है? वैसे सच्ची बोलो, मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। वादा करो कि तुम हम दोनों को यहाँ सही सलामत वापस ले आओगे। उसके बाद जस्टिस लीग उस छोर पे पहुँचते हैं जहाँ ग्रीन लैंटर्न पृथ्वी और सूर्य की निगरानी करते रहते हैं, और वहाँ उन सब की मुलाकात किलोवॉग से होती है। इन सब को देखते किलोवॉग, नीचे जरा सवाल गिरा कटवॉग ना, अच्छा तो नहीं लगेगा, तुम सबको मार दो। और फिर बताता कि अभी उसका टाइम है यहाँ की निगरानी करने का, क्योंकि तेरा बाप अभी तक सूरज की किरणें खा रहा है। और तब हम देखते हैं कि सुपरमैन, क्लार्क केंट या फिर काल-एल अभी तक सूरज के बीचों बीच रहता है, और तभी अचानक उसका रिंग उसको चेतावनी देने लगता है, जिससे लैंटर्न अपने सामने एक शील्ड बनाते हैं। लेकिन वो शील्ड तोड़ता हुआ क्रिप्टो तेजी से जॉन से चिपक जाता है, जिसे देख जॉन बहुत खुश रहता है। तब किलोवॉग जॉन से पूछते, ये क्या बोला है? इस पर जॉन, ये हमारा प्यारा क्रिप्टो है। डेमियन जो अपने स्पेसशिप में बैठा ये सब देख रहा था, वो हंसते हुए, कब के पिछले आज ये कहाँ आके मिले हैं? मिलाप हो गया होगा, काम पे लगा, साइबॉर्ग इंतजार में होगा। उसके कुछ समय बाद वो लोग को साइबॉर्ग मिलता है, क्या बोले तो उसका जो बचा हुआ था। डायना साइबॉर्ग के सर की तरफ जाते हैं, साइबॉर्ग क्या तुम हमें सुन सकते हो? इतने में कैसी को वंडर वुमन का लाशो मिलता है, और वो लाशो को डायना की तरफ करते हैं, अगर वो बोल सकता है तो इसकी मदद से बोल पाएगा। उसके बाद वो लाशों को साइबॉर्ग के सर के पास लपेट देती है, जिससे मानो उस सर में जान आ गई, और अपने दोस्तों को पहचान लेता है। लेकिन वो पूरे सही से बोल नहीं पाता। अपने सामने डायना को देख, डायना, और तभी जॉन आगे आते, साइबॉर्ग तुमने जस्टिस लीग को बुलाया और हम आए। हॉकर जो ही ऊपर उड़ते आने वाले खतरों के बारे में इन सबको बताती, वो अचानक से बोलती है कि ग्रसित लोग का झुंड इधर आ रहा है। इस पर ऑलिवर, ग्रसित लोगों का झुंड? सत्यानाश हो इनका, सबसे घटिया किस्म का झुंड है ये, हमें चलना चाहिए। उसके बाद वो सब साइबॉर्ग को उठाए वहाँ से पॉइजन आइवी के जंगल जाने को सोचते हैं, और तभी क्रिप्टो गुराने लगता है। इस पर जॉन को समझाते हुए, सब ठीक है, बहुत समय है अभी। साइबॉर्ग मतलब उसका सर जो कैसी की गोद में था, वो बोलने की कोशिश करते रहता है, यही है, वो हमेशा यही है। डायना का रिंग तभी उसको चेतावनी देता है, और तभी वही अचानक से उन सबके स्पेसशिप में जोर का धमाका होता है, जिस पर डेमियन जॉन को मदद के लिए बुलाता है, और सुपरमैन तेजी से उन सबको बचाने चला जाता है। और इतने में ही वहाँ पूरा धुआं हो जाता है, जिससे किसी को कुछ सही से नहीं दिखता। ऑलिवर तेजी से डायना को आवाज़ लगाता है, और तब हम देखते हैं कि ग्रसित वंडर वुमन उसका मुंह लहूलुहान कर देती है, और अपने हाथ से उसकी छाती को भी चीर देती है। और ऑलिवर ग्रसित होने से पहले, मुझे माफ़ करना मेरी जान। अपने पति को ग्रसित हालत में देख डायना जोर से चिल्लाती है, ऑली, ताकि वंडर वुमन पीछे हटे। और इतने में ही ऑलिवर क्वीन, ग्रीन एरो और डायना का प्रेमी ग्रसित हो जाता है। ऑली को इस हालत में देख डायना पूरे गुस्से से आग बबूला हुए अपना जादुई तलवार लिए पहले अपने रिंग से बने बड़े हाथ से उसको नीचे गिरा देती है।
उधर साइबॉर्ग अपनी पूरी कोशिश से बोलते रहता है, रुको, इसका इलाज है। साइबॉर्ग की बात केसी को समझ नहीं आती, लेकिन जॉन समझ आता और वो तेजी से डायना की तरफ आते चिल्लाते हुए, डायना ऐसा मत करो, हम उसे बचा सकते हैं। लेकिन डायना पूरे गुस्से में थी, उसे कुछ सुनाई दे रहा था। वो अपना जादुई तलवार तेजी से वंडर वुमन को मारने आगे करती है, लेकिन तब तक जॉन उन दोनों के बीच आ जाता है और वो तलवार जॉन के पीठ को चीरता वंडर वुमन के आर पार हो जाता है और वंडर वुमन वहीं दर्द से कराते ही मर जाती है। और जॉन घायल अवस्था में, डायना इसका इलाज है। टू बी कंटिन्यू। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।